सेकेंड डिस्टिंक्शन है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग। इक्विटी शेयर्स का मीनिंग क्या है? तो शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। दैट इज दीज शेयर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट्स, नहीं रहते फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। हम लोग ने पहले अर्लियर एक्सप्लेनेशन में भी देखा था कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में पहला प्रेफरेंस इक्विटी शेयर को नहीं रहता है। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर शेयर दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स है, पहला राइट्स है किसमें? एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी पेमेंट ऑफ डिविडेंड में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में पहला प्रेफरेंस है प्रेफरेंस शेयर को, इसलिए उसको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। और इक्विटी शेयर को पहला प्रेफरेंस नहीं है, उसको इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर आर गिवन द डिविडेंड एट द फ्लक्चुएट रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट, फ्लक्चुएट यानी कम ज्यादा। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर गेट डिविडेंड एट अ फिक्स रेट में मिलते हैं। वोटिंग राइट्स में देखो, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स रहते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स, नहीं रहते, दे कैन वोट ओनली मैटर अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। यानी उन लोग के जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड के बारे में, उसको पेमेंट के रीपेमेंट करने के बारे में कुछ होता है तो वो लोग वोटिंग कर सकते हैं, बाकी अदर एक्टिविटी में उन लोग को वोटिंग राइट्स नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल, चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी की लाइफ टाइम में इक्विटी शेयर को रिपे नहीं होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बायबैक। बायबैक होता है, कंपनी बायबैक करेंगे शेयर्स, उसको छोड़ के शेयर होल्डर रीपेमेंट नहीं मिलता शेयर होल्डर को। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कंपनी कैन इश्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में रिपेड होता है। फिफ्थ पॉइंट, नेचर ऑफ कैपिटल। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी कैपिटल इज नोन एज रिस्क कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर के केस में प्रेफरेंस कैपिटल इज अ सेफ्ट कैपिटल विथ स्टेबल रिटर्न, यानी रिटर्न कैसे रहता है? कंटिन्यूस रहता है। 6, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर। जिन लोगों को रिस्क लेने का है वो लोग इक्विटी शेयर परचेस करते हैं। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टर हु आर कॉशियस रहते हैं अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर। जिन लोग को सेफ्टी चाहिए, कॉशियस रहते हैं, वो लोग प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। 7, फेस वैल्यू। इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली ₹1 और ₹10। इट इज रिलेटिवली लो, यानी प्रेफरेंस शेयर से कंपेयर करेंगे तो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू लो है। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर, दैट इज 100 एंड सो ऑन। नेक्स्ट पॉइंट है 8, राइट एंड बोनस शेयर या राइट एंड बोनस इशू। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स में देखो, इक्विटी शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट बोनस शेयर भी मिलते हैं, राइट्स इश्यूज भी मिलते हैं। बट इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इश्यूज। नेक्स्ट पॉइंट 9, कैपिटल एप्रिसिएशन। अभी कैपिटल एप्रिसिएशन इक्विटी शेयर्स में होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स में होता है? तो देखेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज विथ प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी। जो कंपनी प्रॉस्पेरिटी है तो उसकी मार्केट वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज होगी। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर में देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट फ्लक्चुएट, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन होने का चांस नहीं है, क्योंकि उसमें अप डाउन नहीं है, फिक्स रेट है। नेक्स्ट पॉइंट 10, रिस्क। रिस्क किसमें है? तो देखो, इक्विटी शेयर में रिस्क है। यस, इक्विटी शेयर आर सब्जेक्ट टू हायर रिस्क, दैट इज बिकॉज फ्लक्चुएट रेट डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है। नो गारंटी ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल, रिफंड का गारंटी नहीं है, सबको पेमेंट करने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क, इट इज बिकॉज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, प्रॉफिट होने दो नहीं होने दो डिविडेंड मिलेगा ही। प्रेफरेंस शेयर राइट्स भी है एज रिगार्ड टू डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में पहला राइट्स प्रेफरेंस शेयर पर।
देन 11 पॉइंट्स हैं. इक्विटी शेयर क्लासिफाइड. इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स है और सेकंड इक्विटी शेयर कैसे है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है. बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर में देखो कितने टाइप्स है. प्रेफरेंस शेयर आर क्लासिफाइड एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. So these are the difference between equity shares and